औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर तनवीर अफजल कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल कंस्ट्रक्टिव ज्योमेट्री के अंदर दूसरे प्रोग्राम के साथ आपके पास हाज़िर हूँ। आज हम ट्रायंगल कैसे बनाते हैं या मसल्लस कैसे बनाते हैं। आपको पता है एक मसल्लस के 6 अज्ज़ा होते हैं, 3 साइडें और 3 ज़ाविये, तो उसको सीखेंगे। मसल्लस बनाने में या ट्रायंगल बनाने में 4 किस्म के टाइप्स आती हैं, किस्में हैं, जिसमें तीनों साइड्स दी हुई हों या 2 साइड्स और एक ज़ाविया दिया हुआ हो या 2 ज़ाविये और एक साइड दी हुई हो या राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड दी हुई हो, तो उसको कैसे बनाना है। तो आइए कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हमने पहले देखा कि हम कंस्ट्रक्टिव ज्योमेट्री की तरफ थे जिसमें हमने एंगल्स बनाए, तो आज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स में पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होती है। ट्रायंगल एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और उसके 3 ही ज़ाविये या 3 एंगल्स होते हैं। तो 6 एलिमेंट्स हो गए किसी भी ट्रायंगल के, 3 साइड एंड 3 एंगल्स। और इनमें से अगर 3 क्वांटिटीज़ का हमें पता हो, यानी 2 साइड 1 एंगल, 3 क्वांटिटीज़ हमें पता चल जाए या तीनों साइड्स पता चल जाएं, तो फिर हम किसी भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के, एक्यूरेट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना, ये बड़े इंटरेस्टिंग काम है। उम्मीद है आप लोग इस लेक्चर के बाद या इस प्रोग्राम के बाद आप इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रायंगल्स बनानी आ जाएंगी। तो हम 4 तरह की ट्रायंगल्स आज बनाने का तरीका सीखेंगे। पहले, व्हेन 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, इसे हम कहते हैं साइड, साइड एंड साइड। तीनों साइड्स की लंबाई अगर हमें दी हुई हो तो फिर हम उससे ट्रायंगल बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मेजर ऑफ 2 साइड्स एंड 1 एंगल इज़ गिवन, यानी 2 साइडें और उनकी लंबाई और एक एंगल, उसकी मेजरमेंट हमें दे दी गई हो तो फिर भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं। या अगर हमें 2 एंगल साइड एंगल ASA ये हमें दिया हुआ हो तो फिर भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं। फिर आती है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि आपको बताया था कि राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है, तो उसके सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अगर हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ हो, एक साइड दी हुई हो और फिर राइट एंगल दिया हो, मतलब हमें एक ज़ाविये का पता है और 2 साइड्स का पता है, तो फिर भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो पहली टाइप जो है साइड, 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 उसकी तरफ चलते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, इसकी एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि हमने कैसे किसी ट्रायंगल को बनाना है। एक ट्रायंगल हमने बनानी है ABC एग्जांपल में, जिसमें AB ये लेंथ ऑफ साइड है 4.2 सेंटीमीटर, BC 5.1 सेंटीमीटर एंड AC 4.5 सेंटीमीटर। तो जब तीनों साइड्स दी हों, और ट्रायंगल उस वक्त बनती है कि जो 2 साइड्स का सम करें तो वो तीसरी साइड से बड़ा हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं मसलन BC और AC को ऐड करता हूँ, आप देखें 5 और 4 9 होते हैं, 9 और तकरीबन 9.6 सेंटीमीटर है। तो अगर AB 10 सेंटीमीटर हो जाए तो फिर ट्रायंगल नहीं बनेगी। AB को उससे कम होना चाहिए। जब भी कोई 2 साइड्स को ऐड करें तो वो तीसरी साइड उससे कम हो या वो तीसरी साइड से दोनों का सम बड़ा हो जाए। तो ये रूल आपने, असूल याद रखना है अपने जहन में। अब देखें हमारे पास AB 4.2 सेंटीमीटर है, BC 5.1 सेंटीमीटर है, AC 4.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम एक रूलर लेके A पे पॉइंट रखेंगे, B पे रखेंगे और एक लाइन ड्रा कर देंगे जो कि 4.2 सेंटीमीटर की है। अब इसके बाद क्योंकि हमें दोनों साइड्स दी हुई हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखें BC है हमारे पास 5.1, तो हम हमारे पास जो कंपास है उसको हम B पे रखेंगे। पहले तो उसे रूलर पे रख के 5.1 सेंटीमीटर खोल लें। तो कंपास को कितना खोलना है, 5.1 सेंटीमीटर। अब उसके अंदर उसको B पे रख के कंपास को और एक आर्क लगाएं तो आपको ये आर्क 5.1 सेंटीमीटर पे लग जाएगी। उसको ज़रा बड़ा लगा लेना है ताकि दूसरी तरफ से जो आर्क लगाएंगे वो उसको काट ले।
फिर उसके बाद हमने रूलर के ऊपर कंपस को मेजर करना है, उसे ओपन करना है, कितना 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ए सी हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है। तो ए पे रख के अब हम इसको कहते हैं ए को एज अ सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। ये जुमला हमने लिखना होता है, तो इसलिए आप इसको जहन में रखें। इधर हमने रखा था विद बी एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.1 सेंटीमीटर, विद ए एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, सी पॉइंट कह दिया, ये हमें सी मिल गया। तो अब हम क्या करते हैं, रूलर लेते हैं और उसको हम ज्वाइन कर देते हैं, सी को ए से भी और सी को बी से भी। तो इस तरह हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल बन गई। दोबारा से मैं आपको इधर बताता हूँ। पहले हमने क्या किया, ए बी 4.2 सेंटीमीटर ले लिया, विद बी एज सेंटर कंपस को 5.1 खोल के एक आर्क लगा ली, विद ए एज सेंटर कंपस को हमने 4.5 खोल के एक और आर्क लगा ली। ये पॉइंट सी को पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब इस सी पॉइंट को हमने ए से भी मिला दिया और सी पॉइंट को बी से भी मिला दिया। तो इस तरह जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगी, इसको हम ए बी सी, जिसके साइडों के मेजर 4.2, बी सी जो है 5.1, वो ए सी 4.5 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद है इस तरह की बहुत सारी ट्राइंगल्स आप ख़ुद बना सकते हैं। और असूल जो पहले बताया था कि दो साइडों को के लंबाइयों को जमा करें तो वो तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए, वो इस तरह की ट्राइंगल्स आप ख़ुद बना सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल साइड एंगल साइड, यानी एक एंगल दिया हुआ है और दो साइड्स हमें दी हुई हैं। इसके लिए जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने कहा ए बी हम ले रहे हैं 5.2 सेंटीमीटर, बी सी हम ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर और मेजर एंगल ए इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसके लिए भी बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले हमने साइड ले लेनी है और देखें इधर साइड कौन सी ली गई है, ए बी इज़ इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। तो ये भी रूलर लेके हमने ए बी 5.2 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा कर ली, लाइन सेगमेंट। अब जाविया बनाना या एंगल बनाना आपको सिखाया हुआ, ये बड़ा आसान काम है। ए को सेंटर रख के अपने कंपस को किसी भी पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर खोल लेना है और उसके बाद आपने एक आर्क लगा देनी है। ये वाली आर्क जब लग जाएगी फिर उतना ही कंपस को खोलना है, विद पी एज सेंटर आपने एक और आर्क लगा ली, इसमें से आपने एक लाइन ड्रा कर दी और इसको रे का बना लें बेशक। तो ये एक रे हमने ए डी कह दें या ए क्यू कह दें, ये हमने एक रे बना ली। अब हमारे पास एंगल आ गया, पहली साइड हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर और एंगल हमने बना लिया कितना, 60 सेंटीमीटर का। अब उसके बाद देखें बी सी हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर दो तरीक़ों से ये बन सकती है, अगर बी से 6 सेंटीमीटर है ये भी हम बना सकते हैं। हो सकता है इन सम केसेस आपको ए सी दिया हो 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। अगर ए सी दिया तो आर्क इधर लगेगी, बी सी दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे कंपस रख के इधर एक आर्क लगानी है 6 सेंटीमीटर कंपस को खोल के, ये पॉइंट हमें सी मिल गया। अब सी को बी से भी मिला दिया, ए से ये पहले ही मिला हुआ है। तो इस तरह जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगी उसे हम ए बी सी विद एंगल ए एज 60 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा बताता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा कि ए बी एक लाइन है जो कि हमने ली 5.2 सेंटीमीटर ए बी। अब हम ए पे 60 का एंगल बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है पहले। ये हमने एक आर्क लगाई, इस आर्क पे दूसरी आर्क यहाँ से कंपस रख के लगाई तो ये 60 का एंगल बन गया। शायद मेरे पास जो है अभी वो मेजरमेंट नहीं है तो आपको लगे आपने ख़ुद बनाना है। फिर यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर बी एज अ सेंटर 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और इसको हमने इधर ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह ए बी सी एक ऐसी ट्राइंगल बन गई जिसमें एंगल ए 60 डिग्री का है और बी सी 6 सेंटीमीटर है।
तो ये भी इस तरह की भी ट्राइंगल जब आपको एंगल दिया हुआ हो आप बना सकते हैं। आपको 30 का, 60 का, 45 का, 90 का, 120 का एंगल बनाना हुआ, बल्कि इवन 75 का एंगल बनाना हुआ भी आपको सिखाया हुआ है, तो आप इस ट्राइंगल को भी बना सकते हैं। तो अब तीसरी टाइप जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, जब दो एंगल्स हमें दिए हुए हों। ये भी बड़ा आसान है क्योंकि आपको एंगल्स बनाने मैंने सिखा दिए हुए हैं। कंस्ट्रक्ट a triangle ABC when AB is 6 centimeter, measure angle A is 45, measure angle B is 60 डिग्री। तो एक जाविया हमारे पास 45 का है, एक जाविया हमारे पास 60 डिग्री का है। तो हम इनको स्टेप्स को देखते हैं। पहला स्टेप हमेशा ये है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट किसी भी मेजर का। तो अब लाइन सेगमेंट कौन सी हमने ड्रा की है, लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम देखें तो ए पे हमने 45 का एंगल बनाना है। तो जब 45 का एंगल बनाना है तो पहले मैंने आपको क्या कहा था, ये वाली आर्क लगानी है, फिर उसके बाद 60 की आर्क, फिर 120 की आर्क। जब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, एक आर्क इधर कंपस रख के फिर इधर कंपस रख के, तो ये हमारे पास एंगल बन गया कितने का, 90 का। अब इसको बाइसेक्ट करेंगे तो एक आर्क इधर लगेगी, एक यहाँ रख के एक आर्क इधर लगेगी यहाँ पे, तो ये जो रे हमारे पास आ गई ये 45 का एंगल आ गया। फिर यहाँ पे बी पे हमने 60 का एंगल बनाना है, तो एक आर्क हमने इधर लगा दी और उसके बाद ये आर्क लगा दी, तो इसके दरमियान में से जो रे आएगी ये 60 की आ गई। अब ए टी और बी डी, ए टी और बी डी जो रे हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट सी पे, और इस तरह एक ट्राइंगल बन गई ए बी सी, जिसमें एंगल ए 45 डिग्री है और एंगल बी 60 डिग्री है। ये बड़ा आसान काम है इसे एक दफ़ा, लेकिन ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा काम है। जितनी मेजरमेंट एक्यूरेट लेंगे उतनी ही आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी। तो आप देखें मैं ए बी ले रहा हूँ 6 सेंटीमीटर। अब ए पे मैंने एंगल बनाना है कितने का, 90 का, तो मैंने एक आर्क लगा ली, ये 60 की आर्क हो गई, फिर दूसरी आर्क हमारी 120 की हो गई। अब यहाँ पे रख के एक आर्क इधर लगाई, एक आर्क इधर लगाई, तो ये जो रे हमें मिली ये हमें 90 का एंगल बन गया। अब इस 90 के एंगल को यहाँ पे एक दफ़ा कंपस को रखेंगे तो एक आर्क लग गई, यहाँ पे रखेंगे तो दूसरी आर्क लग गई, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उसको हमने ए से मिला दिया, तो ये एंगल हमारे पास 45 का बन गया। फिर बी पे हमने कंपस को रख के एक आर्क लगाई, और जो पहली आर्क लगेगी वो 60 का एंगल, यहाँ से जब आप लगाएंगे तो ये पहले 60 का एंगल बनेगा। इसको इसमें से गुजारते हुए, ये आपने इसमें से गुजारना है इसको, तो जब ये रे आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करेगी। इस तरह ए बी सी जो ट्राइंगल बनी, इसमें एंगल ए 45 डिग्री का होगा और एंगल बी 60 डिग्री का होगा। तो इस तरह आप एक ट्राइंगल बना सकते हैं जिसमें एक एंगल, दो एंगल्स दिए हुए हों। इसके बाद हम चौथी जो टाइप है उसकी तरफ चलते हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें भी हमने राइट एंगल बना लिया हुआ है, तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ट्राइंगल with one side which is called hypotenuse and the other side and the angle is 90 degree. Construct a triangle ABC when AB is 5.2 centimeter, angle B is 90 degree and AC hypotenuse is a 6 centimeter. तो again मैंने आपको क्या कहा, क्या करेंगे, take a line segment या draw a line segment AB 5.2 centimeter जो ये है। अब इसके बाद हम देखें एंगल किस पे है, बी पे है। तो पहले हमने ए पे एंगल पिछली एग्जांपल में बनाया है 90 का, अब बी पे एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। तो पहली आर्क हमने ये लगा दी, इसके बाद यहाँ रख के एक आर्क ये आ जाएगी, फिर दूसरी आर्क ये आ जाएगी। अब इन दोनों को जब हम इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कंपस को रख के पहली आर्क, फिर दूसरा यहाँ पे रख के दूसरी आर्क, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया इस रे को हमने आगे बढ़ा दिया और ये रे आ गई हमारे पास बी टी। अब ये 90 का एंगल बन गया आपके पास। अब आपने क्या करना है,
हमारे पास है AC हाइपरटेन्यूज। हाइपरटेन्यूज क्या होता है, जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है उसको हम हाइपरटेन्यूज कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपरटेन्यूज कहते हैं, और जो साइड बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही हो इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये बेस कहलाता है, और ये होता है हाइपरटेन्यूज। ये आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी काम देगा। हाइपरटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। अब हमने क्या करना है, AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कंपस को 6 सेंटीमीटर खोलना है, A पे रखना है, और इस आर्क को जो हमारे पास रे BT है उसे लगाना है जो उसको इंटरसेक्ट कर ले। तो उसने इसे C पे इंटरसेक्ट किया, लिहाजा C को हमने A से मिला दिया। इस तरह हमारे पास ABC राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसको भी मैं साइड पे आपको दोबारा से करवाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। टेक AB 5.2 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट B, ये AB है। तो एक आर्क हमने ये ड्रा कर ली, यहाँ से पहली आर्क 60, दूसरी आर्क 90। अब यहाँ से दो आर्क्स लगाएंगे, एक इधर, और ये जो एंगल बन गया ये आपके पास 90 का एंगल बन गया। अब A से हमने C जो है वो 6 सेंटीमीटर लेना है, तो कंपस को 6 सेंटीमीटर खोल के जब आप आर्क लगाएंगे तो ये पॉइंट हमें C मिल गया। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, जहाँ 6 सेंटीमीटर होंगे वहाँ हम ये लगा देंगे। इसको हम फिर इधर मिला देंगे, और जब हमने इधर मिला दिया तो हमारे पास ट्रायंगल बन गई ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री है और AC 6 सेंटीमीटर है। तो अज़ीज़ तलबा, आज के इस प्रोग्राम में हमने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा, जिसमें हमने 4 टाइप्स की ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट की। साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड्स दी हुई हों तो फिर हम ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। फिर एंगल साइड एंगल, यानी 2 एंगल और एक साइड दी हो, फिर कैसे ट्रायंगल बनाते हैं। फिर एक साइड एंगल साइड, यानी 2 साइडें और एक एंगल दिया हो, फिर कैसे बनाते हैं। और फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हाइपरटेन्यूज और एक साइड दी हुई हो, तो फिर हम कैसे ट्रायंगल बनाते हैं। उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आपके इर्द गिर्द आपको बहुत सारी ट्रायंगल्स नज़र आएंगी, उनको बनाने का तरीका आपको आ जाएगा। तो इसके बाद आप हर किस्म की ट्रायंगल बनाने के काबिल हो जाएंगे। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।